नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं यूरेका एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोगों का टीजीटी का नया बैच फिर से शुरू हो गया है, दूसरा बैच, और ऑनलाइन भी क्लासेस चालू हैं। तो आप यूरेका एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके कैप्टन में दिए हुए नंबर से हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी तरह का अंग्रेजी से रिलेटेड डाउट है तो यू कैन मेक ए कॉल ओवर हियर एंड कैन डिस्कस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद अस। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। तो शुरू करते हैं टाइम गवाए बिना। आज मैं एक वर्ड लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप लोग बताइएगा मुझे, आर यू गाइज आर फैमिलियर विद दिस और नॉट? पुरितन राइटर्स, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, अक्सर। और इसमें जो जो लोग हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो सब काफी फेमस है। तो क्या आपको पता है कि पुरितन राइटर्स किसको कहते हैं, या ये पुरितन वर्ड्स कहां से आया? देखो, पुरितन का अर्थ होता है प्योर। ये अपने आप को प्योर, जैसे हमारे यहाँ साधु संत लोग अपने आप को क्या मानते हैं? साधु संत लोग कि भाई हम लोग बहुत प्योर है, भगवान से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही पुरितन से अपने आप को प्योर मानते थे, पाप से मुक्त। और ये क्या कहते थे कि हम इस दुनिया पर आए हैं लोगों को पाप से मुक्त करने के लिए, लोगों को पाप से मुक्त करने के लिए हम इस धरती पर आए हुए हैं। अब कहानी कहां से शुरू हुआ और किस तरह शुरू हुआ, जरा इसको समझिए। उस टाइम यहां का राजा था चार्ल्स वन। चार्ल्स वन अपने आप को भगवान का बेटा कहलवाता था, चार्ल्स वन। और चार्ल्स वन इसका नाजायज फायदा उठाया करता था, ये बोलकर कि मैं भगवान का बेटा हूं। और चार्ल्स वन एक नंबर का अय्यास किंग था। तो हुआ क्या, पुरितन्स लोग और चार्ल्स वन, पहले बात को समझिएगा, चार्ल्स वन से लोग, जो वहां के पीपल थे, वो काफी खफा थे या फ्रस्ट्रेटेड थे। लेकिन इन लोगों के पास तब तक कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। और पुरितन्स को बॉर्न सीनर भी कहा जाता था। पुरितन्स को बॉर्न क्या सीनर भी कहा जाता था। और ये लोग क्या कहते थे, लोगों को क्या समझाना शुरू किया जो पुरितन्स थे, कि किंग is not the son of God। क्योंकि चार्ल्स वन ने लोगों में यह अफवाह फैला रखा था कि जो राजा होते हैं वो क्या होते हैं, सन ऑफ गॉड होते हैं। और इसने क्या करा था, जो बिशप होता है चर्च का, वो उसको अपने अंडर में रखा था। तो ये जो बिशप को बोलता था वो वही चीज को रिपीट करता था। अब थोड़ा वापिस आओ। सत्य ये था कि पुरितन्स को लोग भी पसंद नहीं करते थे, पुरितन्स को लोग भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन पुरितन्स के पास और लोगों के पास पुरितन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो लोग इंटरनल जो है पुरितन्स को क्या करता था, राजा मानना शुरू कर देता था। अब हुआ क्या, जब पुरितन को पब्लिक का सपोर्ट मिल गया तो वहां शुरू हुआ सिविल वॉर। ध्यान से समझना एक करके। जब पुरितन को पब्लिक का सपोर्ट मिल गया तो वहां शुरू हो गया सिविल वॉर। और सिविल वॉर शुरू हुआ था 1642 में। सिविल वॉर कब शुरू हुआ था, 1642 में। और जिस साल ये सिविल वॉर स्टार्ट हुआ 1642 में, जितने भी थिएटर्स थे वो क्लोज्ड हो गए। जितने भी थिएटर्स थे वो क्या हो गए, क्लोज हो गए। और जो ये सिविल वॉर है ये 7 साल तक चला था, 7 इयर्स। यानी कि 1642 से लेकर 1649 तक हमारा सिविल वॉर वहां पर चला।
ठीक है, अब क्या हुआ, पहले इसके इतिहास को हम लोग समझते जा रहे हैं, फिर जाके हम लोग आ जाएंगे पूरी तंज पे। तो 1622 से लेकर 1625 पे तक, 1622 से लेकर 1625 तक वहां पर जो राजा था वो था प्रोटेस्टेंट लीडर। अब आपको मैं बता दूं, प्रोटेस्टेंट लीडर कि जो हमारा क्रिश्चियन धर्म है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो 1642 से 1622 से लेकर 1625 तक वहां क्या हुआ, कौन था, प्रोटेस्टेंट का लीडर था। ठीक है, अब क्या हुआ, 1625 में चार्ल्स वन वहां का राजा बन गया। 1625 में चार्ल्स वन वहां का राजा बन गया, और राजा बनते ही सबसे पहले क्या किया, ही डिसॉल्व द पार्लियामेंट। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, जल्दी ये सब टॉपिक यूट्यूब पर लेकर कोई नहीं आता है, नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा मैक्सिमम चीज व्हाट यू विल गेट इन द यूट्यूब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस तरह का थ्योरेटिकल, और वो भी इतने टफ चीज को कोई उठाना पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1625 में चार्ल्स वन ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर लिया। अब पार्लियामेंट क्या होता था गुरुजी, तो पार्लियामेंट वो चीज होता था जहां पर राजा के अपने लोग होते थे, और अगर कोई राजा डिसीजन देता था तो पार्लियामेंट उस डिसीजन से सहमत होता था। जैसे कि देश का जब भी कोई प्रधानमंत्री, नया प्रधानमंत्री बनता है, तो सबसे पहले जो हमारे तीनों आर्मी है, नेवल, एयरफोर्स और थल सेना, उसके चीफ को चेंज कर देता है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको भी चेंज कर देता है, ताकि वो प्रधानमंत्री का फेवरेट बने। तो वही चीज वहां पे हुआ। क्या हुआ, सबसे पहले इसने क्या किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। फिर 1642 में इसने पार्लियामेंट को वापस बुला लिया। पार्लियामेंट को वापस बुला लिया। अब क्या हुआ, एक वहां पर लड़ाई शुरू हो गई, टग ऑफ वार, और जिसको हम सिविल वार कहते हैं। क्यों, तो अब जो भी पार्लियामेंट के लोग थे वो राजा की बातों को सुनते थे, और लोग इससे बड़े नाखुश हो रखे थे। तो वहां पर स्टार्ट हो गया हमारा, क्या स्टार्ट हुआ, सिविल वार स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, सिविल वार। कब से, 1642 से लेकर, क्योंकि इसने पार्लियामेंट दोबारा कब वापस बुलाया, मैं अभी फ्लैशबैक में ही चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, फ्लैशबैक का अब डिटेल आपको दे रहा हूं। तो 1642 में क्या हुआ, पार्लियामेंट को वापस बुलाया। जब पार्लियामेंट को वापस बुलाया तो एक लॉयल्टी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया इंग्लिश पीपल के लोगों के लिए, एक क्वेश्चन ऑफ लॉयल्टी। फॉर इंग्लिश पीपल, और इसकी वजह से शुरू हो गया हमारा सिविल वार। क्या शुरू हो गया हमारा, सिविल वार। और सिविल वार कितने साल तक चला, 7 साल तक, 1642 से लेकर 1649 तक। ठीक है, अब इस चक्कर में क्या हुआ, चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन हो गया, और चार्ल्स वन के साथ बिशप जो था वहां का उसको भी मार दिया गया, क्वीन को मार दिया गया, ये तीनों को मार दिया गया, बीहेडेड कर दिया गया। चार्ल्स वन को बीच पब्लिक के बीच में बीहेडेड कर दिया गया। लेकिन जो चार्ल्स टू था, चार्ल्स वन का बेटा चार्ल्स टू, ये भाग गया फ्रांस। खाली कोड वर्ड को ध्यान रखिएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको फिर से बोल दूं, कैप्शन में यहाँ के ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ कॉल कर सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। टीजीटी का बैच शुरू हो गया है ऑफलाइन, तो आप फिजिकली यहाँ के भी इंक्वायरी ले सकते हैं। हाँ, तो चार्ल्स टू कहाँ भाग गया,
फ्रांस भाग गया। चार्ल्स टू कहां भागा? फ्रांस भाग गया। अब आते हैं अगला। अब यहां पर राजा कौन बना? पुरितन्स ने फॉर्म्ड किया अपना साम्राज्य। अब देखो क्या था, जरा इसको हम लोग अपने निजी जिंदगी से जोड़ ले तो समझ में आएगा। अब हुआ क्या, लोग कांग्रेस से काफी खफा हो गए थे, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो कांग्रेस को वोट दे रहे थे। अचानक से नरेंद्र मोदी हाईलाइट होता है और लोग भर भर के नरेंद्र मोदी को वोट दे देता है, ये सोच के कि नरेंद्र मोदी बेरोजगारी दूर करेगा, महंगाई दूर करेगा, तरह तरह का अपॉर्चुनिटी देश में लाएगा। सेम कंडीशन यहां हुआ। क्या हुआ, चार्ल्स वन को हटा के पुरितन्स को यहां का क्या बना दिया? गवर्नमेंट। ठीक है। अब हुआ क्या, जो ऑलिवर क्रॉमवेल था, इसने पुरितन्स को सपोर्ट किया कि भाई जब तक तुम्हें राजा बना के रखना है, राजा बन के रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हारे गवर्नमेंट को। अब बोलोगे गुरुजी ये कौन था? तो जैसे आज के रेट में अंबानी नरेंद्र मोदी को बोलता है तुम्हें इलेक्शन में जितना खर्चा लगेगा यू हैव नॉट टू वरी अबाउट, आई विल प्रोवाइड यू द मनी, ऐसे ही ऑलिवर क्रॉमवेल का अपना सेना था। ठीक है, उसका अपना सेना था और ये क्या चाहता था कि पुरितन्स को सपोर्ट कर रहा था कि अब तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है, हम तुम्हारे सपोर्ट में। तो जो पुरितन्स हैं, इन लोगों को बहुत अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे एक है कॉमनवेल्थ रिजाइन, एक नाम ये भी था कॉमनवेल्थ रिजाइन, दूसरा नाम था आयरन गवर्नमेंट। ये सारे पुरितन्स के नाम थे। आयरन गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ रिजाइन हो गया, आयरन गवर्नमेंट हो गया, फिर द पार्लियामेंट ऑफ सेंस, द पार्लियामेंट ऑफ सेंस, और एक नाम था प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट, प्रोटेक्टोरेट। ये पुरितन्स के अलग अलग नाम थे। ठीक है, ये पुरितन्स के अलग अलग नाम थे। इसका एक और चीज ध्यान रखना जो जनरली एग्जाम में आता है आप लोगों से, जिसको बोलते हैं पैपेसी। क्वेश्चन में आया था टीजीटी में कि पैपेसी क्या है, और इसके 4 ऑप्शन दिए थे। तो जो प्रोटेक्टिव गवर्नमेंट है, सॉरी प्रोक्टरेट गवर्नमेंट है, या जो पुरितियन गवर्नमेंट है, इसको प्रीबाइटेरियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। प्रीबाइटेरियन गवर्नमेंट। ठीक है, और प्रीबाइटेरियन गवर्नमेंट क्या होता है? जहां रिलीजियस धर्म अथॉरिटी को कंट्रोल करता है। क्या बोलता है? अथॉरिटी कंट्रोल द रूल। क्या हो जाएगा? व्हेन द रिलीजियस authority controlled the rule, where the religious authority controlled the rule, also known as the papacy। इसको हम लोग पैपेसी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम में से क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज पैपेसी। तो जहां रिलीजियस अथॉरिटी कंट्रोल करता है रूल को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैपेसी कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेक्शन इसका। हाँ, तो अब क्या हुआ, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।
आवाज देख लो, ठीक है। आइए, अब क्या हुआ, तो पुरिटन्स क्या हुआ, यहाँ का गवर्नमेंट बन गया, वो हार गए, क्या कहते हैं चार्ल्स वन, और पुरिटन्स बिकम द किंग। और पुरिटन्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम, क्या क्या नाम दिया गया मैंने आपको बता दिया। और दूसरा एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि पैपेसी किसको कहते हैं, तो जहां रिलीजियस रूल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैपेसी कहते हैं। अब क्या हुआ, जब पुरिटन्स गवर्नमेंट बन गए तो इन लोगों ने बहुत सारे चेंजिंग ले आया, और जो भी चेंजिंग लाया ये पब्लिक के फेवर में नहीं रहा। जैसे इन्होंने क्या किया, किसी भी प्रकार का वाइन को बैंड कर दिया, कोई भी गैदरिंग को बैंड कर दिया, कोई भी गैदरिंग को इन लोगों ने बंद कर दिया। दूसरा, पब्लिक फंक्शन प्रोसेशंस बंद कर दिया, पब्लिक फंक्शन बंद कर दिया गया। अब हुआ क्या, किसी भी तरह का कोई भी प्लेजर, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेजर इन लोगों ने बैंड कर दिया। थिएटर तो पहले से बंद हो ही चुका था, अब लोगों का पब्लिक गैदरिंग भी, कोई खुशी में शामिल होना चाहते हैं या इस तरह, इन लोगों ने बैंड कर दिया। किसने, पुरिटन्स ने। अब लोगों के पास मतलब 1649 से लेकर 1660 तक 11 साल मान के चलो, 1660 तक पब्लिक हाईली फ्रस्ट्रेटेड हो गए। इन लोगों ने सोचा था पुरिटन्स आएगा, हम लोग जिंदगी में लाइफ स्टाइल में पॉजिटिवली बदलाव लाएगा, लेकिन इन लोगों का जो लाइफ स्टाइल था वो चार्ल्स वन से भी ज्यादा बदतर कर दिया। थिएटर वगैरह क्लोज हो गए, पब्लिक गैदरिंग क्लोज हो गए, किसी प्रकार का कोई वाइन नहीं, क्योंकि ये लोग ये दिखाना चाहता था कि तुम कोई भी काम अगर जीसस के खिलाफ, भगवान के खिलाफ कर रहे हो तो वो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि पुरिटन्स का नाम क्या था, बॉर्न सिनर। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर बीजेपी गवर्नमेंट आज ये कहे कि नहीं हर कोई हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर हुआ। अब लोगों को लगने लगा कि नहीं यार, ये सिचुएशन जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है, इसमें अब बदलाव लाना पड़ेगा। तो अब इन लोगों ने क्या किया, चार्ल्स टू को इनवाइट किया। चार्ल्स टू जो भाग के फ्रांस चला गया था, चार्ल्स टू को इनवाइट किया। अब क्या हुआ, जो ओलिवर क्रॉमवेल था, जो कि सपोर्ट दे रखा था गवर्नमेंट को, जो कि सपोर्ट दे रखा था गवर्नमेंट को, वो 1658 में मर जाता है। और इसके अंदर जितने भी सैनिक वगैरह थे सब इधर उधर बिखर गए। तो ओलिवर क्रॉमवेल जो पुरिटन्स के चारों तरफ एक सिक्योर गार्ड बना रखा था, एक दीवार बना रखा था, वो दीवार कंप्लीट टूट गया। तो अब चार्ल्स टू आता है बहुत बड़ा आर्मी लेकर 1660 में, और चूंकि 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल ऑलरेडी मर चुका था, तो चार्ल्स टू को हराने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। और 1662 में चार्ल्स टू पुरिटन्स को बहुत इजीली हरा दिया। डिफीटेड बाय चार्ल्स टू, ठीक है। और जैसे ही चार्ल्स टू सत्ता में आया, इस सत्ता का दूसरा नाम पड़ा रेस्टोरेशन एज, जो कि मैं आप लोगों को अगले क्लास में कराऊंगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है। एक बहुत फेमस राइटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि पुरिटन्स के टाइम में था, और उनका नाम है जॉन मिल्टन। तो आज हम लोग जीवन जॉन मिल्टन के
कुछ जीवन के बारे में जानेंगे और क्या पुरितंस के राइटर को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आइए, जो मिल्टन का फीचर था उसको बहुत ही डेलिकेट फीचर्स बोला गया। डेलिकेट प्रॉब्लम ये है, स्टूडियो का एसी खराब हो गया और मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो क्या था, बहुत डेलिकेटिव फीचर्स थे, ये एक्सेसिबली फेयर थे, गोरे थे, और इनका जो पर्सनालिटी था वो फेमिनिन पर्सनालिटी था। इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोला जाता था। अब लेडी ऑफ क्राइस्ट, इनके दोस्त लोग इनका मजाक उड़ाते थे ये बोलकर, क्योंकि उस टाइम में वुमेन वर नॉट अलाउड फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए या कॉलेज जाने के लिए वुमेन को अलाउ नहीं था। तो क्या हुआ, मिल्टन के जो फ्रेंड थे वो मजाक उड़ाते थे मिल्टन का इस नाम से। अच्छा, अब जरा सा मिल्टन की लाइफ के बारे में जानना। मिल्टन स्टार्टिंग में एलिजी राइटर बनना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, 1632 में ये अपने रिलेटिव के घर 1632 में ही मूव टू हिज रिलेटिव हाउस। जगह का नाम था हॉक्सटन। जगह का क्या नाम था, हॉक्सटन। तो ये रिलेटिव हाउस, और सॉरी हॉक्सटन नहीं, हॉर्टन था। मैं अक्सर हॉक्सटन और हॉर्टन में कंफ्यूज कर जाता हूं। हॉर्टन 1632 में ये अपने रिलेटिव के हाउस हॉर्टन में मूव कर जाते हैं। यहां ये 6 साल तक रहते हैं, 1632 टू 1638। यहां ये 6 साल तक रहते हैं, 1632 टू 1638। और इस दौरान यहां पर ये डिफरेंट ऑल टाइप्स ऑफ लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस का स्टडी करते हैं, एकदम जबरदस्त। और इस एज को लॉस्ट ईयर भी मिल्टन ने बताया था। मिल्टन ने इस फेज को लॉस्ट ईयर बताया था। कब, कितना से कितना तक, 1632 से 1638 तक, जहां पर ये डिफरेंट लैंग्वेजेस और लिटरेचर को पढ़ा था। डिफरेंट लिटरेचर्स एंड लैंग्वेजेस, जहां पर डिफरेंट लिटरेचर्स एंड लैंग्वेजेस का GES होता है ना, हाँ, डिफरेंट लैंग्वेजेस का स्टडी किया था। अब आगे चलते हैं। मिल्टन के टाइम में पढ़ाई कंप्लीट कर लेने के बाद एंग्लो सैक्सन के टाइम से ही एक रिवाज चल रहा था, या एक स्टाइल बोलो। एंग्लो सैक्सन के टाइम से एक स्टाइल या एक रिवाज चल रहा था कि कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई कंप्लीट कर लेने के बाद हाई हिल या हाईलैंड्स, जिसको बोलते हैं हाईलैंड्स, विजिट करने के लिए जाता था, ताकि वहां के लाइफ, कल्चर और लिविंग स्टाइल को समझ सके, ताकि वहां के लिविंग स्टाइल, टू लर्न अबाउट द सोसाइटी या रिलेटेड टू इटैलिक रोमांसेस। और वो लोग स्कॉलर्स जो ट्रेवल्ड करते थे उन्हें गैलियार्ड्स बोला जाता था, हु ट्रेवल्ड हाईलैंड्स। एकदम पॉइंट वाइज आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि एक बार आप वीडियो को भी देख लेना तो आपको मुंह जवानी याद रहे जीवनी के बारे में। हम बुक के बारे में
अब हिल्टन के बुक के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले उनके लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो इनको क्या बोला जाता था? गैलियार्ड्स। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि गैलियार्ड्स कौन है। तो गैलियार्ड्स वो लोग होते थे जो हाईलैंड को पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हाईलैंड को विजिट करने जाते थे, वहां के सोसाइटी कल्चर को जो स्टडी करने जाते थे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जब मिल्टन ने पढ़ाई कंप्लीट कर दिया तो वो टूर पर निकले। ठीक है, कब? 1638 1639 ये टूर पर निकले। कहां कहां? इटली घूमने के लिए, फ्रांस घूमने के लिए और इंग्लैंड का एरिया। और इंग्लैंड का एरिया घूमने के लिए ये निकले। इटली, फ्रांस और इंग्लैंड का हाईलैंड टूर पर ये निकल गए। उसके बाद बीच में इन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल्ड कर दिया। बीच में इन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल्ड कर दिया जब ये जाना कि जो पब्लिक है वो चार्ल्स वन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और देश में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। तो इन्होंने एक चिट्ठी लिखा अपने दोस्त को, और चिट्ठी में ये लिखा कि हाउ आई कैन बी सो मीन टू ट्रेवल फॉर इंटेलेक्चुअल्स गेनिंग वाइल माई कंट्री मैन आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम। कि मैं इतना मतलबी कैसे हो सकता हूं जब मेरे देश के लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं ट्रैवल कैसे कर सकता हूं। 1649 में 1649 में चार्ल्स वन बीहेडेड हो जाता है। चार्ल्स वन बीहेडेड हो जाता है। अब थोड़ा सा मिल्टन के निजी लाइफ के बारे में बात करते हैं। मिल्टन की जो पहली शादी हुई थी वो था मेरी पॉवेल के साथ। और मेरी पॉवेल का एज उस टाइम था 17 और मिल्टन का एज था 34। तो शादी हो गई भाई साहब, लड़की गई भाग। मिल्टन फील करने लगा बहुत इंसल्टेड। इसने क्या किया, पार्लियामेंट में जाके पहली बार डिवोर्स पैम्पलेट उड़ाना शुरू कर दिया। तो जो पार्लियामेंट के लोग थे वो गुस्सा गए मिल्टन से, बोला ये तेरा निजी मामला है, तुम यहाँ के कैसे उसको कर सकते हो। तो मिल्टन ने जवाब दिया कि ये निजी मामला कैसे हुआ, हम पुरिटन्स हैं और वो लड़की जो है मेरे लिए अब क्या बन गई है, लाइफ का कांटा बन चुकी है, हिंड्रेंस पैदा कर रही है मेरे लाइफ में। हम साल्वेशन मोक्ष की ओर नहीं जा पा रहे हैं। पूजा पाठ, एक तरह से कहने का मतलब कि हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर एक रूल लागू कर दिया पार्लियामेंट ने कि पति के अनुमति के बिना कोई भी इंसान तलाक, कोई भी लड़की तलाक नहीं ले सकती है। तो मजबूरन मेरी पॉवेल को वापिस आना पड़ा। मेरी पॉवेल कुछ दिन मिल्टन के साथ रही और फिर मेरी पॉवेल का देहांत हो गया। ठीक है, फिर मिल्टन ने दूसरी शादी किया जिसका नाम था कैथरीन वुडकॉक। सेकेंड बीवी से सबसे ज्यादा प्यार इनका था, या सबसे ज्यादा ये सेकेंड बीवी ने इनको प्यार किया। ऐसे भी लिखा गया है दैट शी वाज द बेस्ट वाइफ ऑफ मिल्टन्स लाइफ। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी ज्यादा दिन तक नहीं बच पाई। तो फर्स्ट मैरिज में